RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक दूसरा वीडियो हमारा मैथ में है और मैथ में जो आयु संबंधी प्रश्न हैं गुणा पर आधारित, इन्हें पढ़ेंगे। जो पिछला वीडियो दोस्तों रहा उस बहुत अच्छा गया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ही आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ये चैनल हमारा आपका आभारी रहेगा। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस चैनल का वजूद सिर्फ आपसे है। चैनल को आप चाहें तो यहीं पर रोक दें, चाहें तो बहुत ऊपर लेके जाएं। इस चैनल का पूरा वजूद दोस्तों आप पर ही है, सब कुछ आप हैं, मैं सिर्फ नेपथ्य हूँ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों सवाल कह रहा है, पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिख जाएगा। सवाल कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो दोस्तों देखते हैं, पिता और पुत्र, ये देख लेते हैं दोस्तों, पिता और पुत्र देख लेते हैं। कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। चौगुनी है दोस्तों, चौगुनी तो देख लेते हैं, ये वर्तमान की। बस आप वो याद रखेंगे जो मैंने पहले कहा था कि पहले वर्तमान और बाद, ये जैसा था वैसे ही रहेगा। और पिछला वीडियो आप जिस तरीके से पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरीके से सारे सवाल करने हैं सवाल। तो कहता है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो दोस्तों है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है दोस्तों। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो दोस्तों 9 गुनी थी, इतना तो आपको दोस्तों समझ में आ गया। मैंने इस तरीके से रख दिया तो आपको पहचाना सा सवाल लग रहा होगा। पहचाने सा सवाल का मतलब ये है कि आपने जो पिछला हमारा वीडियो देखा है, उस पिछले वीडियो के जैसे ही सवाल लगाने हैं, उसी तरीके से लगाने हैं, इसलिए आपको पहचाना हुआ सवाल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, इनके बीच का अंतर कितना है और इनके बीच का अंतर कितना है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 8 आया, इतना दोस्तों आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले अंतर से इसका गुणा, इस वाले अंतर से इसका गुणा करेंगे दोस्तों। तो 3 9 27, 3 कम 3, 8 चक्कू 32, 8 कम 8, इतना दोस्तों समझ में आ गया। अब इतना जब समझ में आ गया है, तब देखना है दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का अंतर कितना है, तो 8 और 3 के बीच का अंतर दोस्तों 5 होगा। 27 और 32 के बीच का अंतर दोस्तों 3 इधर 2 उधर 5 होगा। इतना दोस्तों समझ में आ गया। इसी तरीके से तो हमने पिछला वीडियो पढ़ाया था, तो वही तरीका दोस्तों रहेगा। अब दोस्तों करना क्या है, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र बताओ कितनी थी। वर्तमान उम्र दोस्तों आपको बतानी है कितनी है। तो ये आपका वर्तमान का रेशियो है, ये पहले का रेशियो है। तो अब ये आपको दोस्तों देखना है कि इधर 5 आपका दिख रहा है और यहाँ पर भी 5 दिख रहा है। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो कितने से गुणा करें कि ये 5 हो जाए दोस्तों। इसमें 5 में कितने से गुणा करें कि 5 हो जाए, कह रहा है 5 में कितने से गुणा करो कि 5 हो जाए। इसी तरीके से आपको पहले हमने बताया था, तो 1 से गुणा करो 5 में कि 5 ही आएगा, तो हम 1 से गुणा कर देते हैं। तो 32 में 1 से गुणा करें दोस्तों तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो वर्तमान उम्र कितनी है, 32 साल। समझ में दोस्तों आ गया होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। चलिए
दोस्तों जिस तरीके से आपने पिछला वीडियो हमारा देखा है उसी तरीके से ये सारे सवाल लगने हैं। तो आप चाहे अनुपात पर आधारित हों चाहे गुना पर आधारित हों, सभी का एक ही तरीका रहेगा और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। अब वो किताब कोई भी हो, बस तरीका यही रहेगा। आप हमें तरीके को दोस्तों एक बार देख लीजिए, फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं ही सारे सल्यूशन लेके जाएंगे। चलिए, कह रहा है दोस्तों अगला सवाल, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? एक बार सवाल दोस्तों पढ़ दें, स्क्रीन पर तो आपको दिख जाएगा। कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? ये सवाल दोस्तों आपको देखना है। तो पहले कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु, ये राम हो गया और ये दोस्तों श्याम हो गया, राम और श्याम हो गया। तो पूर्व की बात कह रहा है दोस्तों, पहले की बात कर रहा है। कितने वर्ष की पहले की बात कर रहा है? 5 वर्ष पहले। माइनस लगा देते हैं क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे तो माइनस वाले घटेंगे प्लस बाद वाले जुड़ेंगे, वो दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो कह रहा है दोस्तों पहले की बात हो रही है दोस्तों। तो पहला बहुत आसान है, थोड़ी सी आवाज़ें दोस्तों आ रही हैं क्योंकि हमारे गांव में आज लाइट नहीं है और चहल पहल दोस्तों ज़्यादा हो रही है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों कह रहा है कि राम की आयु 1/3 आ गया समझ में, 1/3, बस कुछ नहीं करना है। सवाल एक बार फिर दोहरा लेते हैं। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, कर दिया, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। दोस्तों राम की वर्तमान आयु कितनी है? 17 वर्ष है। किसकी? राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे? 5 वर्ष पूर्व राम की आयु कितनी थी ये देख लेते हैं। तो 5 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये दोस्तों कब आया? ये पूर्व का आ गया। इतना समझ में आ गया भाई? वर्तमान में 17 है और 5 वर्ष पूर्व का ये दिया है रेशियो, तो 5 घटा देंगे तो वर्तमान में हम पहुंच जाएंगे। यही तो करना था, बस बहुत आसान हो गया। तो अब दोस्तों क्या करते हैं, इसमें अब ये हो गया आपका राम का और श्याम का है, तो 12 × 1 12। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। और फिर 12 × 3 12 36 दोस्तों हो गया। जब 36 हो गया, अब देखना क्या है कि ये तो अब सवाल क्या कह रहा है ये देख लीजिए। कह रहा श्याम की आयु क्या है? श्याम की आयु बतानी है। ये हमने कब की निकाली? पूर्व की, क्योंकि हमने 5 वर्ष यहाँ से घटा दिया था, तो वही 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो इसमें 41 साल हो गया। आ गया दोस्तों समझ में? तो श्याम की आयु कितनी वर्तमान में है? 41 वर्ष है। तरीका वही है दोस्तों। आप चाहें तो हमसे पहले लगा लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए सवाल को धीरे धीरे और हर चीज़ को व्याख्या करके बताई जा रही है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? चलिए दोस्तों फिर देख लेते हैं। कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए दोस्तों, इधर पिता और इधर पुत्र, ये तो आप चाहे ऊपर नीचे लिखें कोई प्रभाव नहीं। आप चाहे पुत्र को ऊपर कर दें चाहे पिता को नीचे कर दें, इससे कोई मतलब नहीं, बस रेशियो याद रखना। आप चाहे इधर पिता यहाँ पुत्र लिखें, इससे दोस्तों कोई मतलब नहीं है, आंसर वही आएगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो ठीक है, 3 गुनी है, तो 3 गुनी तो हमेशा पिता बड़ा ही रहता है, तो 3 ऊपर हो गया 1 नीचे हो गया, तो पुत्र नीचे हो गया। अब दोस्तों वही है, चाहे इसको ऊपर लिखें या इसको, बस रेशियो याद रखेंगे। 3 गुनी है तो दोस्तों पिता हमेशा बड़ा रहेगा, इतना याद रखेंगे। 3 गुनी है,
ठीक। 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में है, तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है। तो दोस्तों 2.5 गुनी की बात करें तो हम 5/2 कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अब तो लग जाएगा सवाल। अंतर कितना है दोस्तों इनके बीच का? 2। इनके बीच का कितना अंतर है दोस्तों? 3। अब देखो मल्टीप्लाई, इस वाले अंतर से इसको गुणा करो तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक। इस वाले अंतर से इसको गुणा करो तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। इतना दोस्तों क्लियर हो गया? अब देखिए, अब कह रहा है तो मेरी वर्तमान आयु बताओ क्या है। तो दोस्तों वर्तमान, ये बाद की आयु दी है। सवाल कह रहा है मेरी वर्तमान आयु, तो दोस्तों इधर वर्तमान का है और इधर बाद का है। तो अब इनके बीच में अंतर कितना है दोस्तों, ये देख लीजिए। इनके बीच के अंतर कितना है? 1 है। तो 1 में कितने से गुणा करें कि 5 हो जाए? 1 में कितने से गुणा करें कि 5 हो जाए? 5 से गुणा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम 5 से इसमें गुणा कर दें, 5 9 45, इसमें गुणा करें 5 तिहाई 15, इसमें गुणा करें 5 दाम 50, इसमें गुणा करें 5 चक्कू 20। तो ये 5 साल बाद का दोस्तों आ गया। तो पुत्र 20, पिता 50, ये वर्तमान का आ गया। तो इसमें 45 पिता, पुत्र 15 साल का। इस मेथड से आप सभी का निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों लगे रहेंगे आप, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े रहेंगे और हमारा भी आप सहयोग करते रहेंगे तो ये वादा है कि चलने वाले कहीं पर पहुँचें लेकिन खाली हाथ नहीं लौटते। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। कुछ लोग दोस्तों वीडियो कैमरे के पीछे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी मैम भी हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है। बहुत आसान, पिता और पुत्र, ये तो लिख लेंगे दोस्तों। सवाल पूरा पढ़ दे रहे हैं। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु, तो दोस्तों तो देख लेंगे 2 दूनी 4, 4 1 5/2, 5/2 आ गया दोस्तों। तो 2.5 गुना ही नहीं कह पा रहा था, लेकिन इसने 2 से 1/2 कह दिया। अच्छा ये कैसे हम लिखेंगे, इसमें पुत्र कौन है पिता कौन है ये जानने के लिए तो देखो दोस्तों, पिता गुणे पुत्र, पिता बराबर पुत्र और गुणे 5/2। तो दोस्तों ये इसके नीचे आ जाएगा, पिता बटे पुत्र बराबर 5/2। तो ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों रखते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं। अब कुछ नहीं सोचना है, 5/1 रख देना है। मैं कह रहा है कि पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, 5/1 हो गया। 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है दोस्तों। 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 को दोस्तों हम क्या लिख दें? 5/2 या 2.5 गुना 5/2 लिख दें दोस्तों। ठीक, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। बस बहुत आसान। देखिए दोस्तों इनके बीच में अंतर कितना है? 3। इनके बीच का अंतर 4। अब दोस्तों ये 3 है तो इसका इसमें गुणा करो। 5 तिहाई 15, 3 15 और 3 एकम 3 हो गया। 4 का इससे गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इनके बीच का अंतर कितना है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बताओ, ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद का रेशियो ये है, वर्तमान का ये है, पूछ रहा वर्तमान की आयु बताओ। तो 5 में कितने से गुणा कर दें कि 15 हो जाए? 3 से गुणा कर दें तो 15 हो जाए। तो 3 से
अब इस वाले नंबर से इन सब को गुणा कर दो, अभी उम्र की उम्र ज्ञात हो जाएगी। तो 3 और 15 15 तियाँ 45, 3 और 3 3 तिहाई 9, 3 और 20 3 दूना 6 60, 3 और 8 24। तो ये जो आया पिता 60 वर्ष का हो जाएगा 15 साल बाद, पुत्र 24 साल का हो जाएगा। वर्तमान में पिता 45 साल का है, वर्तमान में पुत्र 9 साल का है। क्लियर दोस्तों हो गया? चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें 45 साल आपका उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो इधर पिता और पुत्र सवाल पढ़ ले रहे हैं दोस्तों। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या है, ये सवाल बताना है दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है। अब मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो वर्तमान की बात कर रहा है, तो 3/1 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब पहले, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी, फिर वही 5/2 हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या है, पिता की दोस्तों पूछ रहा है। तो इनमें बस अंतर 2, इनमें अंतर 3, बस गुणा कर दो। 3 का इस अंतर से गुणा करेंगे इसको, 3 3 9 3 कम 3। अब 2 का गुणा करेंगे इस वाले रेशियो से, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 आ गया दोस्तों। अब इनके बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। ये तो देख लिया होगा दोस्तों, 1 का अंतर है। अब इसकी किसकी, पिता की वर्तमान आयु बता देनी है दोस्तों, कितना आएगा। तो 1 का अंतर है, 1 में कितने से गुणा करो कि 5 हो जाए, तो 5 से गुणा कर दो तभी तो 5 बनेगा भाई। 1 गुणे 5 बराबर 5 तो होता है। तो 1 में कितने से गुणा कर दें कि 5 हो जाए, तो हम 5 से ही गुणा करेंगे। अब इधर तो पिता की उम्र पूछ रहा है, तो 5 से 9 को गुणा करो, 5 9 45, 5 और 3 गुणा करो तो 5 तिहाई 15। ये वर्तमान में हो गया। वर्तमान में पिता 45 साल का, वर्तमान में पुत्र 15 साल का। इसमें गुणा कर दो तो ये 5 साल। अब देखिए दोस्तों, इधर 5 साल पश्चात आ जाएगा, तो 50 और इधर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 5 चक्कू 20। क्लियर हो गया? तो 45 साल आपका आंसर। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्षों बाद की बात कर रहा है दोस्तों, याद रखना। 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता हमेशा बड़ा रहता है, पिता पुत्र 3 गुनी, 3 ये बाद वाली है। 5 वर्षों की बात का रेशियो दोस्तों पहले लिखा है। 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु दोस्तों बतानी है। वर्तमान आयु पिता की बतानी है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों। अब कह रहा है 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों पहले, तो पहले वाला दोस्तों पहले लिख लो यहाँ पर। पहले अपने पुत्र की आयु का 7 गुना, 7/1 3/1। ये दोस्तों पहले आप नोट कर लो। इन दोनों का अंतर दोस्तों कर लेंगे। चलिए तो अंतर 2, इधर अंतर 6। अब इस तरीके से जैसे गुणा करते आए कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 2 का गुणा 7 में कर, 2 7 14, 2 1 कम 2, 6 3 18 और 6 1 कम 6। इतना दोस्तों क्लियर हो गया? ये तो आ गया होगा समझ में।
जब इतना क्लियर हो गया तब आगे क्या करना है अब आप बताओ भाई। चलिए, और दोस्तों कैमरे के पीछे कई लोग पड़े हैं, वो बराबर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं। चलिए इनके बीच में अंतर कितना हुआ 4, इनके बीच में अंतर कितना हुआ 4। अब दोस्तों यहाँ पर 5 है और यहाँ पर अंतर हो गया 4 का। अब दोस्तों सवाल को ज़रा समझ लो क्या कह रहा है, फिर बात करते हैं। कह रहे 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों पहले। तो इधर 5 वर्ष पहले और इधर 5 वर्ष बाद, ये हो गया। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये आपका कौन है बाद वाला, ये बाद वाला रेशियो है, ये आपका पहले वाला रेशियो है। पूछा वर्तमान गया है तो इसके बीच की स्थिति पूछी गई है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो अब क्या है 5 साल यहाँ 5 साल यहाँ, तो 5 5 10 साल का अंतर हो गया, लेकिन यहाँ पर अंतर 4 है। कह रहा है सवाल कि 4 में कितने से गुणा किया जाए कि 10 हो जाए। तो ऐसा कोई नंबर तो दोस्तों मुझे पता नहीं है। जब नंबर पता नहीं है तो होगा गुणा, कैसे होगा ये देख लेंगे दोस्तों। तो क्या कर लेंगे, 4 ये है तो अंतर गुणे x, इतना क्लियर हुआ, अंतर गुणे x बराबर 10, इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों x बराबर 10/4 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो x बराबर 5/2 हो गया। अब x में ये पिता हैं 14 और ये 2 वाला जो आपका रेशियो है ये पुत्र का है, और पूछा वर्तमान पुत्र का पिता का गया है। तो आप 14 गुणे पिता का दोस्तों पूछा गया है, तो आप 14 गुणे 5/2 कर दो, इसको और इसको काट दो, तो 2 सत्ती 14 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 आया। अब कह रहा है वर्तमान में बताओ दोस्तों, जब वर्तमान में पूछ रहा है ये पहले का है और इधर बाद का, तो ये पहले का आया है रेशियो, तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो आपका आंसर 40 दोस्तों हो जाएगा। ये तो आ गया होगा समझ में। तो वर्तमान लाने के लिए हम 5 इसमें जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों एक और सवाल देख लेते हैं। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, आवाज़ें दोस्तों हमारे यहाँ ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए और ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए एक सवाल और देख लेंगे, फिर अगले वीडियो में ज़्यादा सवाल कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, सवाल कह रहा है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष पूर्व, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ये दोस्तों आपको बताना है। चलिए बहुत आसान है। तो पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है 3 गुनी थी, 10 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद अपने 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी दोस्तों। अब 2 गुनी की बात कर रहा है तो 2/1, अंतर देखिए कितना है 2, इसमें अंतर 1, इसको गुणा करो इससे तो 3/1, इससे गुणा करो इससे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इतना दोस्तों क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे भी हो जाएगा। चलिए अब इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर दोस्तों कितना 1 और 1 का है। अच्छा हमारा अंतर कितना है 10 साल ये वाले, 10 साल इधर बाद वाले, 10 + 10 बराबर 20 साल हो गया। तो 20 साल हो गया दोस्तों। अब क्या करना है 20 से कितने से गुणा करें 1 में कि 20 हो जाए, तो 20 से ही तो करेंगे। तो 20 और 3 गुणा कर दो, तो 20 और 3 ये पिता तो बराबर 60 वर्ष, 20 और 1 तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 20 वर्ष, 20 वर्ष हो जाएगा। सवाल कह रहा पिता कह रहा कि वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो दोस्तों। आप देखो ये आ गया आपका
पूर्व का, ये पूर्व का रेशियो आ गया। यदि 20 से इसमें गुणा करें तो 4 दूनी 8, ये और इधर दोस्तों 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 40 वर्ष। 10 इसमें से घटा दें तो आएगा इधर 30। 10 इसमें से घटा दें तो 70 आएगा। तो ये हो गया घटाने पर वर्तमान। या इसमें हम 10 जोड़ दें 60 में तो दोस्तों कितना हो जाएगा 70। इसमें यदि हम 10 जोड़ दें तो 30 हो जाएगा। तो ये अब वर्तमान आएगा, क्योंकि ये 10 साल पहले का है, 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे। ये 10 साल बाद का है तो 10 घटाएंगे तो वर्तमान में आएंगे। तो वर्तमान का रेशियो दोस्तों कितना आ रहा है 70-30 आ रहा है। अनुपात पूछा गया इसलिए 0-0 काट दो, 7:3 आपका उत्तर होगा। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा। ये इस बात का मुझे बहुत खेद है कि आज के वीडियो में डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा दोस्तों। बहुत लोग आवाज़ें कर रहे थे, मैं उनको रोक नहीं पा रहा हूँ और ना ही इनको मना कर सकता हूँ, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जितना सुधार हो सकेगा दोस्तों मैं करूँगा। और आपके पास एक अनमोल रत्न है हमारे चैनल के लिए, वो है सलाह, और वो है आपका छोटा सा प्रयास चैनल को आगे बढ़ाने का। बस उसकी आप दया दिखाते रहें और चैनल को अपने हाथों हाथ लें, बस आपसे इतनी गुजारिश है। धन्यवाद दोस्तों।